वेलकम स्टूडेंट्स। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स जो सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है वो हम यहां पर कवर अप कर रहे हैं और उसकी यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ टॉपिक्स यूनिट फर्स्ट के लास्ट की वीडियोज़ में हो गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप उनको जाकर देखिए, तभी आप आज के टॉपिक पर पहुँचें और उसको समझें। अदरवाइज आज का टॉपिक अगर आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि आपको पीछे के टॉपिक पता नहीं होंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। जैसा आप लोग जानते हैं, फर्स्ट यूनिट का जो नेम है वो है क्वांटम मैकेनिक्स, और उसी का हम नेक्स्ट टॉपिक आज लेकर आए हैं, डेविजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगर आपने लास्ट सेमेस्टर का पेपर देखा होगा तो यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस भी करा देता हूँ। जैसे हमारा लास्ट की वीडियोस में ये वाला टॉपिक हो चुका है, प्लैंक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो चुका है, कॉम्पटन इफेक्ट हो चुका है, और डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव हो चुका है। यानी कि यहाँ पर जो टॉपिक दिए हुए हैं डायरेक्टली और जो टॉपिक उनसे कनेक्टेड हैं वो सब यहाँ पर कवर अप किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियोस आप जरूर देखिए। आगे हम स्टार्ट करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और, डिवीजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है डिवीजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। तो इसमें लिखा हुआ है, द डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट वाज ए 1923 to 1927 experiment by Clinton Davisson and Lester Zermer, in which electrons scattered by the surface of a crystal of nickel metal। यानी कि जो डेविजन जर्मन एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट 1923 से 1927 तक कंडक्ट किया गया, और इसको कंडक्ट किया क्लिंटन डेविजन और लेस्टर जर्मन, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्कैटर होता है बाय द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, और वो है निकल मेटल। देन आगे देखते हैं, स्कैटर होने के बाद डिस्प्ले एक डिफ्रैक्शन पैटर्न। जो वो इलेक्ट्रॉन है वो स्कैटर होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द निकल मेटल, तो वो आगे जाके डिस्प्ले करता है डिफ्रैक्शन पैटर्न को। ठीक है, फुल स्टॉप। दिस कंफर्म्ड द हाइपोथेसिस एडवांस्ड बाय लुइस डी ब्रोगली इन 1924। यानी कि जो 1924 में डी ब्रोगली ने कॉन्सेप्ट दिया था उसको ये क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। उस हाइपोथेसिस को कंफर्म करता है आपका डेविजन जर्मन एक्सपेरिमेंट, और वो क्या था, ऑफ वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। यानी कि जो डी ब्रोगली ने बताया था कि पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसके पास पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव का नेचर भी होता है। ठीक है, देन एंड वाज एन एक्सपेरिमेंटल माइलस्टोन इन द क्रिएशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स है उसका जो जड़ है या फिर उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है इस एक्सपेरिमेंट ने। ठीक है, तो आई होप डेविजन जर्मन एक्सपेरिमेंट का क्या हिस्ट्री है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इससे पहले क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स था उसको रिप्लेस किया, या फिर उसमें जो प्रॉब्लम्स थी और अदर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो वो क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस हुआ, और जिसमें डेविजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है और क्यों इसकी नीड हुई। ठीक, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर आपको डेविजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट का सेटअप दिख रहा होगा। इस तरीके से सेटअप का अरेंजमेंट होता है ना। ये आपकी रॉड लगी हुई है, इलेक्ट्रॉन जनरेटर। ठीक, यहाँ से हम इसको सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। आगे इसके हमने इलेक्ट्रॉन गन लगा दी है, मतलब जिससे कि कम स्पेस से अभी हम इनको सभी पार्ट्स को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे क्या है। ठीक है, ये एक वैक्यूम चैम्बर है। अब ये वैक्यूम चैम्बर क्या है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा आगे जाके। ठीक, और ये एक निकल की टारगेट सीट रखी हुई है यहाँ पर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे बॉम्बार्ड हो रहे हैं, और ये स्ट्राइक कर रहे हैं किस पर, निकल के सरफेस पर। और निकल सरफेस पर जैसे ही ये टकराते हैं तो आगे एक मूवेबल डिटेक्टर लगा हुआ है जो मूव करता है
और जब ये इससे टकराकर डिफ्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन बीम्स, तो ये जो मूवेबल इलेक्ट्रॉन है, मूवेबल डिटेक्टर है, ये इनको डिफरेंट डिफरेंट जो डिस्टेंसेज हैं या डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं वहाँ पर क्या करना स्टार्ट कर देता है, डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और फिर आपको क्या रिजल्ट मिलता है, क्या कंक्लूजन, वो हम अभी स्टेप बाय स्टेप आगे देखते हैं। तो ये आपको डायग्राम दिख गया होगा। वैक्यूम चैम्बर में आपका पूरा सेटअप रखा हुआ है, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, आगे आपका निकल का टारगेट होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन गन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड किए जाते हैं, फिर वो एक किसी एंगल पर डिफ्रैक्ट हो जाते हैं और वो डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट कर लिए जाते हैं, जो आगे जाकर मूव कर रहा है डिटेक्टर। वो एंगल जिस पर ये डिटेक्ट हो गया है वो आपका थीटा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्लियर करना है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, कौन कौन से पार्ट्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट इज एनक्लोज्ड विद इन ए वैक्यूम चैम्बर। जैसा कि हमने अभी पीछे डायग्राम आपको दिखाया कि पूरा सेटअप एक वैक्यूम चैम्बर में क्या है, एनक्लोज्ड है। वो क्यों है? दस द डिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द मीडियम आर प्रिवेंटेड। यानी कि अगर हम उसको खुले में रखते तो जो इलेक्ट्रॉन है उसमें या तो स्कैटरिंग की समस्या हो सकती थी या फिर वो डिफ्लेक्शन होता। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने सेटअप को वैक्यूम चैम्बर में रखा है। देन द मेन पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप आर एज फॉलोइंग। तो मेन पार्ट जो है एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स के वो कुछ इस प्रकार है। पहला, इलेक्ट्रॉन गन। ये क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि जहां से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। एन इलेक्ट्रॉन गन इज ए टंगस्टन फिलामेंट दैट एमिट इलेक्ट्रॉन्स बाय थर्मोनिक एमिशन। इसका मतलब दैट इज इट एमिट्स इलेक्ट्रॉन व्हेन हीटेड टू ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है, जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन गन को किसी भी टेम्परेचर या फिर किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, हीटेड होता है और पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और जिससे एमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गन का काम ही है, उस गन को हीट अप करना और उसको हीट करने के बाद उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकल एक्सिलरेटेड। ठीक है, आगे यहाँ पर ये जो पार्ट है हमारे एक्सपेरिमेंटल का वो है, इसमें क्या है, टू अपोजिट चार्ज्ड प्लेट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो प्लेट्स आर यूज्ड टू एक्सिलरेट द इलेक्ट्रॉन्स एट ए नोन पोटेंशियल। यहाँ पर क्या है, दो अपोजिट चार्ज की प्लेट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की दो प्लेट्स लगी हुई हैं जिनका काम है एक्सिलरेट करना इन इलेक्ट्रॉन्स को एट ए जो पर्टिकुलर पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है उस पर। ठीक है, आगे जो पार्ट है वो देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कॉलिमिनेटर। कॉलिमेटर, तो कॉलिमेटर पार्ट का क्या काम है वो देखते हैं। कॉलिमेटर, द एक्सिलरेटर इज एनक्लोज्ड विद इन ए सिलेंडर दैट हैज ए नैरो पासेज फॉर द इलेक्ट्रॉन्स along its function is to render a narrow and straight beam of electrons ready for acceleration। अब ये क्या है, एक बार मैं आपको डायग्राम पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये डायग्राम का सेटअप है। ठीक है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन रखी हुई है और यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स आगे निकल रहे हैं। ठीक, ये प्लेट्स हैं जो इनको मतलब जैसे ही सप्लाई देंगे यहाँ से हीट मिलना स्टार्ट हो जाएगी और ये प्लेट्स जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जो कनेक्ट हैं ये क्या हो जाएंगी, गर्म होना स्टार्ट होंगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कॉलिमिनेटेड जो है ये आपकी इसको क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है कि एक पर्टिकुलर इसी एरिया से आपका इलेक्ट्रॉन पास होगा और उससे क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन आगे पास हुए, क्योंकि यहाँ तो कंटिन्यूसली इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, और ये एक ही पाथ से क्या कर रहे हैं, एंटर करके उसी एक स्मॉल पाथ से आगे निकल रहे हैं, तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग बीम आपको मिल जाता है। ठीक है, यही है कॉलिमेटर का काम। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है टारगेट।
मतलब जिस पर आपका इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करना है। तो वो क्या है, निकल क्रिस्टल आपका टारगेट है। द इलेक्ट्रॉन बीम इज फायर्ड नॉर्मली ऑन द निकल क्रिस्टल। जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स बीम है उसको स्ट्राइक किया जाता है निकल क्रिस्टल पे। द क्रिस्टल इज प्लेस्ड सच दैट इट कैन बी रोटेटेड अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। और इसको इस तरीके से प्लेस किया जाता है कि ये रोटेट हो जाए एक पर्टिकुलर फिक्स एक्सिस पर, मतलब सर्किल में गोल गोल इस तरीके से घूमता रहे। देन आगे है आपका डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम क्या है, ए डिटेक्टर इज यूज्ड टू कैप्चर द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द निकल क्रिस्टल। डिटेक्टर का काम सिर्फ ये है कि जो स्कैटर्ड होकर इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं कहाँ से, निकल क्रिस्टल से, उनको केवल डिटेक्ट करना। और इसीलिए वो मूवेबल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से टकराकर और किस डायरेक्शन में स्कैटर हुआ है वो चेक करने के लिए। द डिटेक्टर कैन बी मूव्ड इन ए सेमी सर्कल आर्क एज सोन इन द डायग्राम। ठीक है, अब ऊपर जो हमने डायग्राम दे दिया है मैंने अरेंज नेक्स्ट पेज पर भी कर रखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये डिटेक्टर का काम है जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल से होकर आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करना। ठीक है, और ये एक सेमी सर्कुलर आर्क की फॉर्म में चलेगा, जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये जो मूवेबल डिटेक्टर है ये एक सेमी सर्कल यानी कि की फॉर्म में आगे पीछे इधर इस डायरेक्शन में इस तरीके से बढ़ता है। ठीक है, और ये निकल टारगेट हो गया जिस पर आपके जो बॉम्बार्ड इलेक्ट्रॉन किए जाते हैं वो स्ट्राइक करते हैं। इससे टकराने के बाद आपके डिफ्रैक्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और इन्हीं डिफ्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करता है मूवेबल डिटेक्टर। और आप देख रहे होंगे पूरा जो सेटअप है वो वैक्यूम चैम्बर में रखा हुआ है, जिससे कि किसी अन्य चीज से या अन्य स्पेस के से या एनवायरनमेंट के किसी इशू के कारण आपका इलेक्ट्रॉन स्कैटर ना हो। ठीक है, इसलिए इसको वैक्यूम में पुट किया गया। आगे इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग क्या है डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट की। A low voltage power supply was used to heat an electron cannon with a tungsten filament coated with a वेरनियम ऑक्साइड। यानी कि जो आपका फिलामेंट है वो किसका बना हुआ है, कैसे है, उसके बारे में यहाँ पर पहले पॉइंट पर बताया गया है, क्योंकि वही जब गर्म होगा तो आपको इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करके देगा। ठीक, उसके बाद व्हेन एन appropriate potential difference is applied from a high voltage power source, the electron cannon produce electrons that are then accelerated to a certain velocity। कहने का मतलब ये है जब हम एक अप्रोप्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो वहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड दैट आर देन एक्सेलरेटेड टू ए सर्टेन वेलोसिटी, और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक वो क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। These released electrons were forced to travel through a cylinder perforated with a small hole along its axis। कहने का मतलब ये है, अगर आप डायग्राम को देखें यहाँ पर, तो इस फिलामेंट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं, लेकिन आगे एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं कि इनको एक छोटा ही स्पेस दिया जाए जिससे कि ये आगे पास किए जा सके। उससे क्या होगा कि एक स्ट्रेंथ बन जाएगी आपकी बीम की। यही यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है दीज रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स वर फोर्स टू ट्रेवल थ्रू ए सिलेंड्रिकल परफॉर्म विद ए स्मॉल होल अलॉन्ग इट्स रिजल्टिंग इन ए फाइनली कोलिमिनेटेड बीम। यानी कि एक जगह इकट्ठा हुआ बीम वहां से एक स्मॉल स्पेस से पास होगा। देन द सिलेंडर्स बीम इज वन मोर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ ए निकल क्रिस्टल। जो सिलेंड्रिकल बीम है वो आगे डायरेक्टली आपके इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करता है या दिशा देता है जिससे कि वो डायरेक्टली सरफेस ऑफ निकल क्रिस्टल स्ट्राइक करे। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स इन न्यूमरस वे,
और जैसे ही वो निकल क्रिस्टल से टकराते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शन यानी अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव करना स्टार्ट कर देते हैं स्ट्राइक होने के बाद। ठीक, आगे द इंटेंसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन बीम क्रिएटेड इज रिकॉर्डेड बाय द इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल क्रिस्टल के सरफेस से टकराकर स्कैटर होकर इधर अधर की डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो उन सबको डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करेगा अलग अलग इलेक्ट्रॉन एंड इट इज देन मूव्ड ऑन ए सर्कुलर स्केल आफ्टर बीइंग लिंक्ड टू ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और फाइनली वो आपका एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा होता है जिससे कि हमें उसकी रीडिंग मिल सके। एंड द लास्ट, the intensity of the scattered electron beam is measured for different values of angle of scattering by moving the direction on the circular scale at different places that change the theta। और theta क्या है? Angle between the incident and scattered electron beam। तो एंगल है ये थीटा इसके बीच में इंसिडेंट बीम के और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम के बीच में। ठीक, तो एक बार फिर से डायरेक्ट डायग्राम पर पहुंच जाते हैं। तो ये थीटा क्या हो गया? एक एंगल है किसके बीच में? जो इलेक्ट्रॉन गन आकर या इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो आकर टकरा रही है टारगेट निकल से और फिर उससे स्कैटर्ड होकर या सॉरी डिफ्रैक्ट होकर आगे पहुंच जाती है किसी एक डायरेक्शन में और उसका एंगल उसके साथ थीटा हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट क्या है, फिर डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट का जो डायग्राम है, जो ब्लॉक डायग्राम या सर्किट डायग्राम हम उसको बोलेंगे, वो क्या है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन, देन वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखते हैं कुछ स्लाइड में है ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट तो हमने कर लिया या हो गया, तो वहाँ से क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आए वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है, only the existence of an electron in the form of a particle may be detected by the detector। कहने का मतलब ये है कि only the existence of electron in the form of the particle, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल ही डिटेक्ट किया जा सकता है डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, द इंटेंसिटी of the electronic current received by the detector as well as the scattering angle are being investigated। कहने का मतलब जो इंटेंसिटी है किसकी? इलेक्ट्रॉनिक करंट की रिसीव्ड की जाती है बाय द डिटेक्टर एज वेल एज द स्कैटरिंग एंगल, वो दोनों इन्वेस्टिगेटेड है। दिस करंट इज रेफर टू एज द इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी। और जो ये करंट या जो करंट हमको यहाँ पर मिलती है वो बताती है इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी। ठीक है, आगे द डिस्पर्स्ड इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट। जो डिस्पर्स्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। इट डिपेंड्स ए मैक्सिमम एंड द लोएस्ट वैल्यू दैट कॉरेस्पोंड टू द मैक्सिमम एंड मिनिमा ऑफ द एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। अगर आप लोगों ने डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ा है तो वहाँ पर आपको मैक्सिमा और मिनिमाज मिलते हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो वो थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे पूरा टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन क्या होते हैं, डिफ्रैक्शन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका आगे मूवेबल डिटेक्टर लगा हुआ है और वो डिटेक्ट करता है तो वहाँ पर आपको वैल्यू मैक्सिमम और लोएस्ट ये मिलती हैं। ये मैक्सिमम और लोएस्ट जो है यही रिगार्ड कर रहा है किसको? मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द एक्सरे डिफ्रैक्शन। ठीक है, एंड इन द लास्ट बाय वेरिंग द एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा वी वर एबल टू गेट ए चांस इन द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि हम वेरी कराएं किसको? एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो थीटा है, देन वी आर एबल टू गेट द चांस चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हमें क्या मिलता है या फिर हम चेक कर सकते हैं कि इंटेंसिटी में क्या चेंज हो रहा है स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की। कब? जब हम एंगल को वेरी करा दें, कौन से को? स्कैटर्ड एंगल को।
ठीक है, क्लियर। वो हम मतलब हम नहीं कराएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर बोम्बार्ड होंगे तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन 30 के एंगल पे निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन 50 के एंगल पे निकल जाए, एक 32 के पे निकल जाए, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वहाँ से। चलिए, सेशन को देखने के लिए आपका थैंक यू। सेशन कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, क्योंकि यही एक माध्यम है जिसमें हम आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो हमें फिर कैसे पता चलेगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी मिल रहा है वो एट ज़ीरो कॉस्ट मिल रहा है ना, ज़ीरो कॉस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो आप पेड बैच लेते हैं उसमें आपको हमसे बहुत ही ज़्यादा या फिर हमसे कुछ अलग आपको वो प्रोवाइड कराएंगे, मिलेगा वही सब जगह, और बस डिपेंड करेगा कि आपको किस किस तरफ जाना है ना, ठीक है। और मैं एक फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, तो वी आर ट्राइंग टू, या फिर हम एक दो सब्जेक्ट को और इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक पॉसिबल है हम एक या दो सब्जेक्ट और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर द सेकेंड सेमेस्टर, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर पर ही हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हमारे सारे कवर अप हो जाएं, देन नेक्स्ट ईयर को हम किसी को पकड़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले टारगेट है फर्स्ट ईयर के मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी सब्जेक्ट हैं कवर अप हो जाए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।